लोग देख रहे हैं. I mean, people are watching us. No, don't say that on camera, man. आपको कि मैं ब्रह्मा जी के टेम्पल जाऊंगा और मुझे जैसे ही कहानी पता चली कि मैं आपको भी बताऊंगा. सो मैं होकर आ गया टेम्पल. शाम को भी गया था और अभी भी गया था. पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक मंदिर है और ऐसा कहा जाता है और ऐसा पुराणों में भी लिखा गया है एज़ पर पंडित्स कि वो दुनिया में इकलौता मंदिर है जो कि ब्रह्मा जी को समर्पित है. और ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. आपको बताता हूँ. काफ़ी साल पहले वज्रनाश नाम का एक राक्षस दैत्य हुआ करता था और एक बार मतलब पृथ्वी पे काफ़ी उसका प्रकोप छाया हुआ था और ब्रह्मा जी ने अपने सपने में देखा कि वो ब्रह्मा जी के बच्चों को भी मार देगा. मतलब ब्रह्मा जी को ऐसा सपना आया कि वज्रनाश जो है उनके बच्चों को भी आगे चलकर मार सकता है या मार देगा. तो ब्रह्मा जी ने कमल का फूल जो कि उनका हथियार होता है उनसे वज्रनाश का नाश कर दिया. सो ब्रह्मा जी ने जब वध किया वज्रनाश का तो उस प्रोसेस में 3 कमल के पत्ते गिर गए ज़मीन पर, धरती पर, प्लैनेट अर्थ पे. और उससे 3 अलग अलग झील बने जिनमें से एक झील ये आप देख सकते हैं, बड़ी झील, मध्य झील और छोटी झील. ऐसे 3 अलग अलग झील हैं पुष्कर में ही. और इस जगह का नाम पुष्कर भी इसलिए पड़ा क्योंकि पुष्प जो कि उनके हाथ से गिरा था, ब्रह्मा जी के हाथ से. सो पुष्प यानी फूल जो कि गिरा था, और कहाँ से गिरा था? हाथ से. हाथ यानी कर हिंदी में. सो इससे इस जगह का नाम पड़ा पुष्कर. अब जब वज्रनाश का अंत हो गया तो ब्रह्मा जी ने इस शहर में, इस पुष्कर में एक यज्ञ का आह्वान किया. सो यज्ञ कराने वो यहाँ आए और इसलिए उन्होंने चारों तरफ, और यज्ञ के बीच में कोई दैत्य या राक्षस आकर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें उसके लिए उन्होंने चारों तरफ पहाड़ भी बनाए. रत्नागिरी, नीलगिरी, सूर्यगिरी और संचूरा. ये 4 पहाड़ी हैं जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हर तरफ हैं पुष्कर के. मतलब पुष्कर जो है चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये ब्रह्मा जी ने बनाए थे टू प्रोटेक्ट दैट यज्ञ थिंग. इस यज्ञ में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी था. बट यज्ञ शुरू हो गया और सावित्री जी जो है वो नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो वेट कर रही थी लक्ष्मी जी का, पार्वती जी का और इंद्राणी जी का. वो उनके साथ आने वाली थी और इस बात से जो है, बट वो समय पर यहाँ नहीं पहुँच पाई. तो इस बात से ब्रह्मा जी थोड़े नाराज़ हुए और उन्होंने भगवान इंद्र से कहा कि मुझे कोई दूसरी लड़की जो योग्य हो
वो ढूंढ करके दो जिससे मैं विवाह करूँगा और उसको अपनी पत्नी बनाकर उससे यज्ञ पूरा करवाऊँगा। तो इंद्र भगवान ने एक ग्वाले को, उनकी सुपुत्री, उनका नाम था गायत्री, उनको चुना और ब्रह्मा जी से उनका विवाह हो गया और ब्रह्मा जी ने उनके साथ ये यज्ञ पूरा किया। लेकिन जब वो यज्ञ पूरा कर रहे थे उसी वक्त सावित्री जी आ गई अपने और देवियों के साथ, और ये देख करके कि ब्रह्मा जी किसी और के साथ बैठकर किसी और को अपनी पत्नी बनाकर यज्ञ पूरा कर रहे हैं, वो बहुत ही नाराज़ हो गई, गुस्से में आ गई। उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम पूरे दुनिया में कभी भी नहीं पूजे जाओगे, तुम कभी भी नहीं पूजे जाओगे, कहीं भी नहीं पूजे जाओगे। बट बाद में उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और लोगों ने उनको समझाया, भगवान जो थे और भी विष्णु भगवान ने समझाया, जैसा उन्होंने पंडितों ने बताया, भगवान विष्णु ने समझाया, इंद्र भगवान ने समझाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सिर्फ पुष्कर में तुम्हारी पूजा की जा सकेगी, और इस वजह से सिर्फ पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और यहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, कहीं और नहीं की जाती है। इंद्र भगवान और विष्णु जी पे भी सरस्वती माँ नाराज़ हुई थी, तो उन्होंने उनको भी श्राप दिया था कि इंद्र भगवान हर लड़ाई हारेंगे और भगवान विष्णु जी जो हैं वो अपनी पत्नी से उनकी दूरी रहेगी। मतलब उन्हें ऐसा श्राप मिला सरस्वती माँ से, जो मुझे समझ नहीं आया बहुत अच्छे से, बट भगवान विष्णु जो है अपनी पत्नी से कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगे। तो इसमें हालांकि जो गायत्री जी हैं उनके अंदर भी थोड़ी पावर आ गई थी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया था, तो उससे उनके अंदर थोड़ी पावर आ गई थी। तो उन्होंने इस श्राप को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। उन्होंने इंद्र भगवान को कहा कि वो सारी लड़ाई हार जाएंगे, बावजूद इसके स्वर्ग हमेशा उनके पास रहेगा। भगवान विष्णु जी को कहा कि तुम राम के रूप में जन्म लोगे धरती पर, और उस वक्त तुम जो अलग रहने वाले थे पत्नी से, वो अलग नहीं होगे, लेकिन तुम्हें वनवास जैसा कुछ करना पड़ेगा, बट तुम्हारी पत्नी सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। बट आगे चलकर आई थिंक फिर सीता माँ तो अलग हो ही गई थी राम जी से, तो कुछ वैसा सा था। ये कहानी है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना मेरी औकात है कमेंट करने की। लेकिन मुझे इतना पता है कि एक झील है, चारों तरफ खूबसूरत से पहाड़ हैं, ब्रह्मा जी का एक बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ पर। ये आस्था है और आप इन चीज़ों में नहीं भी बिलीव करते हैं, तो जस्ट फॉर योर इनर पीस ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ आइए, कुछ दिन यहाँ पर रहिए, लेक के पास बैठ के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए, बहुत अच्छी जगह है। और ये कबूतर, मैं यहाँ आने के बाद ना पहले 10 मिनट मैंने सोचा था कि मैं यहाँ बैठकर ये कहानी आपको बताऊँगा, लेकिन पहले 10 मिनट तो मैं इनके साथ ही भाग रहा था। ओह वाह। सो ये कहानी थी, और आज हम निकल रहे हैं, हमें उदयपुर जाना था, बट किसी से मुलाकात हुई रास्ते में और उन्होंने कहा है कोई सिरोही करके एक जगह है यहाँ पे, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और ये सबसे बेस्ट पार्ट होती है ट्रैवलिंग की, कि जब आपको कुछ नहीं पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस जगह जा रहे हो, वो जगह सबसे कमाल की निकलती है। हमेशा से हर ट्रैवल में मेरे ऐसा होता आया है। बस जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, ओ शिट, फाइनल डेस्टिनेशन इज सो स्कैरी टू हियर। मैक्स, या डू यू रिमेंबर फाइनल डेस्टिनेशन? या द मूवी, it was scary. Point is, actually, I was just telling. Oh no! Well, that's what that whole movie's about. Yeah, so I was just telling them that we are going to Sirohi, which is another place, and which was not in our itinerary, but that should not disturb our final destination. And the moment I said final destination, I kind of remember the movie, man. Yeah, don't be sealing our fate like that. It's, Am I again jinxing it? you're the superstitious one, man. Oh no! No way. No. Not really. Yeah, certainly hope not. लोग देख रहे हैं. I mean, people are watching us. No, don't say that on camera, man. No, I'm not at all superstitious. Okay. A little bit. Really? Yeah, a little bit. Okay. No, man. ये बहुत ही बेकार चीज़ें होती हैं. ठीक है, अंधविश्वास पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत हूँ, जैसे ये बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो उस पर मैं 1-2 बार रुक जाता हूँ। तो बचपन से मम्मी ने बोल कर थोड़ा ऐसा कर दिया, तो इसके सामने भी रुक गया। तो वो इसके सामने भी, थैंक यू, वो इसके सामने भी मैं बोल देता हूँ, मतलब ऐसा 1-2 बार कर दिया मैंने। सो ये थोड़ा ऐसा बोलता है कि मैं सुपरस्टिशियस हूँ।
अरे ठीक है यार,